कोविड-19 का लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शराब की दुकानों के लाइसेंसेस का जब ई ऑक्शन हुआ, उस ई ऑक्शन के बाद जब दुकानें खुलने लगी और शराब बिकने लगी तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, जिन वीडियोस में आपने लोगों को लंबी लाइन लगाते हुए शराब खरीदते हुए देखा। आज भी अगर आप देखेंगे शाम को आपको अलग अलग दुकानों के बाहर बहुत बड़ा रश मिलेगा और बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई जहां जो शराब के शौकीन हैं या शराब पीने वाले लोग हैं उनने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये बात कही कि जनाब हम सरकार का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने हमारे लिए सुविधा कर दी, शराब की दुकान खोल दी, अब हम लोग कोरोना से बच जाएंगे। यानी इस तरह की बातें, ये सब बातें आपको सुनने को मिली। वहीं पर आपको कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी देखने को मिले जहां पर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। एक आदमी शराब खरीदने शराब की दुकान के बाहर खड़ा है हेलमेट पहनकर, एक और महान भाव उसी लाइन में खड़े हैं और वो पत्रकार से ये सवाल पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? हम यहाँ शराब खरीदने आए हैं, हमारी मर्जी है, जो मर्जी वो करें। बात बिल्कुल सही है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में हम लोग छेड़छाड़ करें या किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएं तो ये गलत बात है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप शराब खरीदने के लिए शराब की दुकान के बाहर खड़े होते हैं तो शायद आपको किसी ने ये नहीं बताया ये पब्लिक प्लेस है। ये पब्लिक प्लेस है, यानी ये वो जगह है जहां पर आम जनता खड़ी है और आम जनता जहां पर खड़ी है उस आम जनता का आप भी हिस्सा हैं। और आपसे अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है या कोई आदमी आपसे ये कह रहा है कि जनाब यहां कर क्या रहे हैं, उसका अधिकार वो रखता है। पब्लिक प्लेस पर पुलिस वाला भी आपसे ये पूछ सकता है कि जनाब इतनी लंबी लाइन लगाकर आप लोग यहां खड़े क्यों हैं? क्योंकि ये आपका घर का सहन नहीं है, ये आपका आंगन नहीं है, ये बाजार है, दुकान के बाहर आप शराब लेने के लिए खड़े हुए हैं। और शराब हमारे समाज में कि शराब पी नहीं जाती। ये लंबी लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं, ये उधमपुर की लंबी लंबी कतारें उसी ज़माने की, जम्मू की लंबी लंबी कतारें उसी ज़माने की। हाँ, मैंने संभाल के रखी थी, मैंने कहा वक्त आएगा तो आपसे बात करेंगे। तो शराब क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को लेकर आप इतने गुस्सा क्यों होते हैं, नाराज़ क्यों होते हैं जब मीडिया वाला आपसे ये सवाल पूछता है कि जनाब ये बताइए कि आप शराब की दुकान के बाहर शराब खरीदने के लिए आए हैं तो क्या कोविड से डर नहीं लगता, आपको खौफ नहीं आता कि इतने सारे लोग कोविड के कारण जो है लोगों की मौत हुई है? डर नहीं लगता आपको कि आप बाहर आए हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आप यहाँ से इन्फेक्ट होकर घर जा सकते हैं, घर के लोगों को बीमार कर सकते हैं? ये सवाल पूछने के लिए अगर कोई पत्रकार बाहर खड़ा है, उससे नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? आपकी नाराज़गी ये दर्शाती है कि आपको भी लगता है शराब कोई ठीक चीज़ नहीं है। अगर आपको लग रहा होता कि शराब हमारे समाज में एक्सेप्टेबल है तो शायद आपको कोई दिक्कत और परेशानी होती ही नहीं। आप बड़े शान के साथ शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर शराब खरीदते, और खरीदना भी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ है। तो शराब की दुकान के बाहर जाकर ये मुंह छुपाने की जरूरत क्या है? शराब की दुकान के बाहर जाकर ये हेलमेट पहनकर मुंह छुपाने की जरूरत क्या है? भाई आप जो चीज खरीदने आए हैं, ये चीज आप पीते हैं, उसका पता तो आपके मोहल्ले से चल जाता है। मोहल्लेदार कई बार बता देते हैं कि जी हमारे यहाँ मोहल्ले में 4 लोग हैं, जब रात को शराब पीते हैं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, उनके शोरो गुल से पता चल जाता है कि ये शराब पीने वाले लोग हैं। और क्या घरों में आपको शराब की बोतलें नहीं मिलती? क्या छोटे छोटे बच्चे घर में देखते नहीं कि हमारे घर में जो है शराब की बोतलें पड़ी हुई रहती हैं? तो जिस चीज को आप शौकिया तौर पर और बड़े शान के साथ अपने घर में पीते हैं, उसी चीज को लेने के लिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो इतना शर्माना किस लिए? हेलमेट किस लिए पहनना? इतना ज्यादा उसके लिए क्या कहते हैं परेशान होने की जरूरत क्या है? और दूसरी चीज ये, जहां तक एक्साइज डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब के लाइसेंसेस का ई ऑक्शन किया। ई ऑक्शन करने के बाद कोविड का लॉकडाउन खुला तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी इन कोविड के प्रोटोकॉल्स का उस टाइम ध्यान नहीं रखा। उन्होंने भी कहा ठीक है, अब लोग बाहर लाइन लगा के खड़े हैं शराब खरीदने के लिए, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। और हमने एक्साइज कमिश्नर से इस बारे में बात भी की थी, उन्होंने भी कहा था कि जनाब समाज में जागरूकता आप लोग लाइए, समाज को कहिए कि जनाब आप लाइनों में लगे हैं तो कोविड के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखिए, ये काम आपका है। मेरा काम एक्साइज के शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने का था, मैंने वो काम कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यहां पर आकर ठहरी कि आप शराब की दुकानों के बाहर जब लाइनों में शराब लेने के लिए खड़े थे, या आज भी जब शराब की दुकान के बाहर जाते हैं शराब खरीदने के लिए, तो इतना शर्माते क्यों हैं?